पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो वो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा आप कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है। जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही हास्यास्पद है। राजेश्वरानंद सरस्वती जी ने बहुत ही बढ़िया इसको विस्तार से समझाया है। आप भी जरा सुने। इस प्रसंग में बहुत सी बातें भी छुपी हुई हैं, जिसको ध्यान से सुनने पर आपको हर एक चीज की बारीकी का पता चलेगा। मनुष्य पर विकार और गुण कैसे प्रभाव डालते हैं। यह हास्यास्पद प्रसंग बहुत ही रोचक है। चलिए सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक आदमी को कम सुनाई पड़ता था। पुराने जमाने की गांव की घटना, मशीन थी नहीं, इसलिए एक लड़के को ले जाते कि सामने वाला कुछ बोले तो तुम जोर जोर से बताना कि ये क्या कह रहा है। तो जाने लगे अपने मित्र बीमार थे देखने। लोगों ने कहा वो बच्चा तो है नहीं। बोले क्या जरूरत, वहां कौन सी बड़ी भारी बातें करनी, देखने ही तो जाना है। दो चार बातें वो कहेंगे, हम जवाब दे देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले अंदाज से। अब अंदाज उन्होंने बनाया कि हम पूछेंगे तबीयत कैसी है, तो प्राय लोग कहते हैं अब ठीक है, पर वहां उल्टा हो गया मामला। वो गए और भैया तबीयत अब कैसी है? वो खुद जोर से, क्योंकि जो ऊंचा सुनता वो धीरे बोल ही नहीं सकता, उसको लगता है कि सब ऐसे ही सुनते होंगे। तो अब तबीयत कैसी है? सो वो बोला क्या बताएं, मर रहे हैं। अब इनको सुनाई तो नहीं पड़ा, इन्होंने समझा आप कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। सो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की कृपा है। तो खींच गया बुरी तरह। तब तक उन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो धीरे से बोला यमराज का। तो इसको सुनाई तो पड़ा नहीं, से सोचा डॉक्टर का। अरे क्या कहना, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका अस्पताल खूब चलता है, तुम्हें भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। अब उस मित्र को और बुरा लगा, तो कहा खाने को क्या बताया? तो और ज्यादा नाराज हो गया। बोला पत्थर। बोला अच्छा, वो तो बहुत हल्का भोजन होता है, आराम से पच जाता है। ठीक है। अब अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। एक आदमी के दांत में दर्द था, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है, निकाल दीजिए। डॉक्टर बोला शून्य करने की व्यवस्था नहीं है, दांत दर्द होगा लेकिन सह ले, हिम्मत नहीं। अब डॉक्टर बहुत सोचे कि इसको हिम्मत भी नहीं है, दांत निकलवाना भी है। नशा करते हो? हाँ, कभी कुछ पी लेते हैं। डॉक्टर बोला गलत चीज का सही उपयोग, इसे पिलाओ, नशे में निकलवा ले। पिलाया, दांत निकलवाने की हिम्मत आई? बोले थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ, और पिलाया। अब नशे में डॉक्टर ने कहा अब तो दांत निकलवाने की हिम्मत आई, तो बड़ी बड़ी आंख कर खड़ा हो गया। बोला अब देखें किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। अब बोलो, अंदाज उल्टे, उपचार उल्टे पड़ जाते, समय हो। से एक आदमी गया कि हम तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तलाक के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वकील बोला शादी। पहले शादी तो होए तब तो तलाक होए, अब शादी नहीं तो तलाक कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़े तो फिर पहले मिले तो। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा, सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण, सब लोग लेते, इसमें क्या है? गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है?
ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। देखो एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी, मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कि 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। तो मित्रों सुना आपने ये प्रसंग, बहुत ही हास्यास्पद था। कभी कभी आदमी के अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं। बहुत ही सही व्याख्यान किया है गुरुजी ने। आदमी करना कुछ चाहता है, होता कुछ और ही है। सोचता है कि ये काम हम ऐसे करेंगे, पर वो काम ऐसा होता नहीं है। आदमी लंबी प्लानिंग करके रखता है, कभी कभी मौके पर वो प्लानिंग फेल हो जाती है। ऐसे ही है। तो दोस्तों सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए। हर कथाओं में, हर एक कथाओं में कोई ना कोई रहस्य छुपा ही हुआ है। गुरुजी राजेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपने हर प्रसंग में लोगों को शिक्षा ही दी है, ज्ञान ही बांटा है इन्होंने। इसलिए दोस्तों इनके कथाओं को, भजन को गौर से सुना करें। आपके जीवन में आने वाले कष्ट, जो आने वाले कष्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।